तो फिर से अभी मगरिब का टाइम होने वाला है और मैं शॉप पे हूँ। और ये देखें इस भाई के साथ पास जो है ना सामने हमसाए के पास, इसके पास लाइट है और जो है ना मेरे पास इस टाइम लाइट नहीं है। आज सुबह से जो है ना मेरी लाइट कट हो चुकी है। वो किस वजह से हुई है वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पुराना मीटर लगा हुआ था, तो ये मैंने उस जिस भाई से मैंने लाइट ली हुई थी तो उसने कहा था कि इसको उतारो और नया लगाओ, तो नया मीटर में ले आया, लेकिन उसने उसके बावजूद भी मुझे लाइट नहीं दी। ये देखें अंधेरा है, पंखे भी बंद हैं, लाइटें भी बंद हैं और जो है ना बिल्कुल आज मैं सारा दिन गर्मी में बैठा रहा हूँ। और ये देखें ये साथ में जो है ना इस भाई के पास भी लाइट है, कोई भी हमसाया, ये देखें इस भाई के पास भी लाइट है। असल में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना लाइट हमें कोई भी नहीं यहाँ पे दे रहा बिल्कुल। ये देखें मेरे पास शॉप पे बिल्कुल अंधेरा है और काम भी बिल्कुल आजकल स्लो है। सारा दिन जो है ना बैठ बैठ के ना पसीने से बुरा हाल है आज। तो बाकी की वीडियो घर पे जाके शेयर करते हैं, चलते हैं अभी घर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और जिनकी जितनी भी परेशानी अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन आमीन। इसी प्यारी सी बात के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर हमारे न्यू बहन भाई आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी कुछ तबीयत बेहतर है और बच्चे भी जो है ना उनका भी बुखार कुछ उतर गया है। तो कल भी हमने वीडियो नहीं बनाई थी और आज संडे है तो सुबह से मैं कपड़ों में लगी हुई थी। तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम ख़त्म किए हैं और घर के कपड़े सारे इकट्ठे पड़े हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना बच्चे फिर बीमार हो गए तो कपड़े आज धोए हैं और घर के काम ख़त्म हुए। तो हमने सोचा कि जो है ना आपसे व्लॉग शुरू कर लिया, आपके बहन भाइयों से अपनी जो है ना क्या सिचुएशन जो है ना वो शेयर कर सकें। तो जी सिचुएशन बस यही है कि कल शाम को जब जनाब आए हैं दुकान से, क्योंकि घर की एक तो टेंशन, जब बंदा घर से बाहर जाए तो बाहर की भी टेंशन हो, तो फिर जो है ना बिल्कुल इंसान समझ नहीं आती कि क्या करे और क्या ना करे। तो जब ये वापस आए हैं तो मगरिब का टाइम होने वाला था, मैं यही सोच रही थी कि हमने आज वीडियो भी नहीं बनाई और जो है ना सब्ज़ी भी इन्होंने लेके आनी थी। तो मगरिब का टाइम हो चुका था, हमने नमाज़ पढ़ी है, नमाज के बाद जनाब आए हैं। तो मैंने पूछा तो बस इनको तो पता नहीं गुस्सा चढ़ा हुआ था, मुझे ये पता नहीं था कि इसके साथ जो है ना वहाँ पे क्या हुआ है, इतनी गर्मी में ये कैसे दिन गुजार के आए हैं। तो बस ये खुद ही बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो फिर कल सुबह जब मैं शॉप पे गया, पहले तो मुझे जहाँ से मैंने लाइट का कनेक्शन किया हुआ था वो भाई कह रहे थे कि आपके मीटर में फॉल्ट है, आपका मीटर सही नहीं चल रहा, आप ना इसको चेंज करें। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं चेंज कर देता हूँ। मैं नया मीटर भी ले आया हूँ, वो भी आपको दिखाया है मैंने। और जब मैं मीटर लेकर आया हूँ तो उसने लाइट देने से साफ़ इनकार कर दिया जहाँ से मैंने लाइट लगाई हुई थी। और वो कहते हैं जनाब कि मेरा जो है ना बिल ज़्यादा आ जाता है और आप जो है ना बिल कम देते हैं। तो उसने साफ ज़ाहिर है उसकी 4 कपड़े सिलाई करने वाली मशीनें चल रही हैं, 3 इस्त्रियाँ चल रही हैं और वो मुझे कहता है लाइट मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे 50-50 बिल देंगे। तो उसका 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आ जाता है और मेरा चलना होता है सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं एक बल्ब और एक पंखे का इसको 4,000 या 5,000 रुपये बिल कैसे अदा करूँगा, क्योंकि उसने 2-3 इस्त्रियाँ चलानी होती हैं और 2-3 उसकी मशीनें चलनी होती हैं। तो उसका साफ ज़ाहिर बिल ज़्यादा होता है। तो जब जिसके पास मीटर हो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मेरी लाइट उसने काट दी, तो सारा दिन मैंने गर्मी में गुजारा। तो शाम को जब मैं नैक के पास गया, अपने मालिक के पास, दुकान मालिक के पास, और उससे मैंने कहा कि भाई जो ना मेरी लाइट कट गई, आप मुझे ना लाइट का कनेक्शन कहीं से दें या मीटर लगवा के दें। तो वो आगे से ट्रिक मुझे यही कहता है कि भाई हालात आपके सामने हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों के अखराजात भी पूरे नहीं होते थे, आपको मैं मीटर कहाँ से लगवा के दूँ। तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना बच्चे शोर कर रहे थे। हम इस साइड पे आ गए हैं, घर के सामने वाली साइड पे। तो
मैं कहाँ पे था रियाना? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त तो आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर होगी। हाँ, वो कह रहा था कि अगर आपने मीटर लगवाना है ना, नेक साहब कह रहे थे कि अगर आपने मीटर लगवाना है तो 15 से 20 हज़ार रुपये मुझे दें और फिर जो है ना मैं आपको मीटर लगवा के देता हूँ। तो मैं तो वहाँ पे परेशान हो गया क्योंकि मेरे पास तो 15-20 हज़ार रुपये नहीं है अभी। यकीन माने कल हमारे पास इतने जो है ना हालात हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो नूर फातिमा की दवाई तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात को ली है, लेकिन हमने उनसे ड्रिप भी लगवानी थी और जो स्पेशल डॉक्टर हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमने लेके उन्हें जाना था, प्राइवेट डॉक्टर हैं जी तो उनके पास जाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ कि हमारी गुड़िया भी अब बेहतर है तबीयत और असद की भी तबीयत काफ़ी बेहतर है। और हमने वाकई ड्रिप लगवानी थी नूर फातिमा को, क्योंकि उसकी जो ना काफ़ी वीकनेस है हो गई थी बुखार और लूज़ मोशन की वजह से। तो अभी हमने फिर नहीं लगवा सके क्योंकि हालात इतने हमारे अच्छे नहीं जा रहे और काम बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से इतनी महंगाई हो रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कारोबार बिल्कुल जो है ना कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, कारोबार बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं। और हमने ये चैनल जिस मकसद के लिए बनाया था कि कुछ तो हमारी इधर से भी हेल्प हो जाएगी, चैनल से इनकम आएगी चैनल की, तो हमारा घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से होता रहेगा, कुछ दुकान से और कुछ इधर से। तो लेकिन ये हमारा नसीब की बात है, बस हम किसी को क्या गिला शिकवा करें कि ये भी हमारे नसीब की बात है कि हमारा ये चैनल भी नहीं चला। और फिर मैं सोचता रहा अगर मेरे पास पैसे होते तो नैक को देने के बजाय या मीटर वालों को देने के बजाय मैं एक प्लेट और एक छोटी बैंटी और एक पंखा डीसी वाला ले लेता, जो है ना गुज़र बसर हो जाता आराम से। तो उसके लिए भी मैंने कैलकुलेट किया है, तो 30 से 35 हज़ार रुपये टोटल ख़र्चा बन रहा है। तो इसी वजह से अभी मैं परेशान हूँ। एक ये भी है ना कि हमारी रोज़ी रोटी का सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वहाँ पे जॉब करना यानी कि इनका काम करना लाजमी है। तो ये अगर इस बात पे कि हमें जो है ना जो हमारे दुकान मालिक है वो कनेक्शन किसी जगह से भी करवा के नहीं दे रहे, अगर ये वहाँ पे काम करना छोड़ भी दे तो उनको तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के इस दौर में एक बंदा जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर हमारे लिए बहुत इससे वैसे भी आजकल जो है ना काम तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी यकीन माने फिर सुबह से जाता हूँ 2 या 3 शूज़ अगर बिकते हैं तो वो तो हमारा घर का ख़र्चा है, वो तो हम यूज़ कर जाते हैं, इनके इस्तेमाल कर जाते हैं पैसे। और उसके बाद जो है ना जो माल बेचता हूँ वो तो हम यानी कि पैसे इस्तेमाल कर जाते हैं, तो माल भी ऊपर से नहीं ले सकता मैं। इस तरह से दुकान भी काफ़ी जो है ना उसमें माल भी काफ़ी कम हो चुका है। तो परेशानी बस हमारे लिए यही बनी हुई है कि कल से मेरी लाइट का कनेक्शन नहीं है दुकान पे। यही कहना था, अपने बहन भाइयों से यही शेयर करना था कि हमारी जो भी परेशानी होती है ना अपने बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करते हैं, और जो भी खुशी की बात होती है वो भी ज़रूर शेयर करते हैं। तो फ़िलहाल यही हमारे लिए परेशानी बनी हुई है कि दुकान का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है मेरा लाइट का। पता नहीं कैसे गुजारा होता है, शॉप पे कैसे बैठता हूँ। और गर्मी जब होती है तो साफ ज़ाहिर है जब पंखा ना चल रहा हो तो साफ ज़ाहिर कस्टमर भी नहीं आते। वैसे भी आजकल काम स्लो है, लेकिन आज 13 अगस्त है तो आज कुछ कस्टमर आएंगे। तो वही सोच रहा हूँ कि आज 13 अगस्त है और ऊपर से कस्टमर भी आएंगे, क्योंकि कल 14 अगस्त के बच्चों के लिए शूज़ वगैरह जो जिनकी हसीयत होती है जो ले सकते हैं वो तो लेने आएंगे ना। तो वो भी पता नहीं मेरे पास तो नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि गर्मी में तो कोई नहीं बैठेगा ना। तो यही परेशानी हमारे लिए बनी हुई है अब कि पता नहीं क्या बनता है, अब कैसे कनेक्शन होता है नहीं होता, कहीं से मिलती है लाइट नहीं मिलती। कोशिश करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई वसीला ज़रूर बनाएगा। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई अगर जायज़ मुनासिब रेट पे लाइट का कनेक्शन दे देगा तो ठीक है, वरना नहीं लगाऊंगा। जैसे भी होगा ऐसे गुजारा करूँगा, क्योंकि ऊपर से दुकान का किराया भी देना होता है, घर के अखराजात भी हैं, और ऊपर से 4000 रुपये बिजली का बिल मुझसे अदा नहीं होता। 4000 रुपये तो मेरा दुकान का किराया हो गया है। मालिक ने पहले मुझसे 3500 ले रहा था, उसने 4000 रुपये किराया कर दिया है। अब ये भी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि दिन ब दिन जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो नैक जो मालिक होता है दुकान का वो भी यानी कि अपना दुकान का किराया बढ़ाता जा रहा है। कारोबार बेशक है नहीं है, उनको कोई इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई इससे मतलब नहीं है उनको। असल में ना दो दुकान मालिक, एक तो वो जिनका माल इसने डाल के रखा हुआ है जिनके लिए ये काम करते हैं, हाँ। दूसरा वो जिनकी ये दुकान है ना वो क्या कहते हैं उन्होंने किराए पे दी हुई है इन दो बंदों को, यानी कि ये काम करते हैं और जी बिल्कुल मालिक और है।
तो इस तरह से तो फिर काम काफ़ी लंबा है, इनका मसला काफ़ी गंभीर है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे जी। और हमारे हाल पर, हमारे मुल्क के हाल पर रहम करम फरमाए, क्योंकि ना तो ये हुकूमत हमारे लिए कुछ कर सकती है। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का तो कम से कम पेट पाल सकें, खुद की तो जी, इस महंगाई के दौर में आसान गुजार सके, लेकिन कुछ तो आसान हो जाए हमारी ज़िंदगी, लेकिन पता नहीं क्या होता है हमारे मुल्क का और हम लोगों का। बस अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करम फरमाए। यकीन माने प्यारोज, ऐसे हालात देख के ना बस यकीन माने रोना आता है। ऐसे हालात हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान जाहिर के। सी बात है, एक मर्द जब ऐसे अपनी सिचुएशन शेयर करता है तो वो कहते हैं कि ये कोई मर्द है, खुद कमाए हाँ खाए, बिल्कुल लेकिन वही बात है। इंसान तो है और ना, मर्द मजदूरियाँ भी इंसान नहीं मिल होता है। रही, मजदूरियाँ भी नहीं मिल रही, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, मर्द परेशानी इंसान बनी क्या हुई है करे? हमारे लिए। जब वो बच्चे भी हों, घर को भी संभालना हो, बाहर की मुश्किलें भी हों, और फिर जहाँ पे वो रोज़ी करने के लिए जाए तो वहाँ पे भी उससे मुश्किल हालात का सामना हो, और फिर जब शाम को घर वापस लौट के आए तो उसको ना तो बच्चों को देने के लिए कुछ हो और ना बीवी को देने के लिए कुछ हो, और कोई बच्चा बीमार भी हो जाए तो उसकी दवाई लेने के लिए पैसे भी ना हो। तो इस हालात में इंसान क्या करे? बस अल्लाह से दुआ कर सकता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह बस वो ताला हमारे नसीब की बात है, बस हम अपने नसीब पे हम छेड़ी सब हुई की है रोज़ी हमने। और रिस्क में बरकत दे और हमें इन मुश्किल हालात का मुकाबला करने की तौफीक भी दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।